बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एफसीआई एपीएस के लिए जेम ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। पिछले साल 2 क्वेश्चन आया था एपीएस में। इस साल भी टॉपिक उम्मीद है कि इस साल भी क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। तो आइए देखते हैं जेम से रिलेटेड एमसीक्यू और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका थ्योरी क्लास हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो एक बार थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू बनाइएगा तो बहुत ही आसान रहेगा। पहला क्वेश्चन है जेम के बारे में। जेम का पूरा नाम क्या है? व्हाट डज जेम स्टैंड? तो देखिए जेम का पूरा नाम होता है जनरल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इन इंडिया ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ जेम? जेम का फंक्शनिंग के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जेम का सारा रखरखाव करती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जेम इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है किस चीज के लिए? तो जेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। देखिए सर्विस भी है, तो याद रखिएगा सिर्फ गुड्स नहीं मार देना। जेम पे आपको गुड्स तो मिलता ही है, साथ साथ आप सर्विस भी आपको मिलता है। थ्योरी क्लास में हम समझा भी चुके हैं आप लोगों को बढ़िया से। सर्विस का मतलब अगर आपको कारपेंटर चाहिए तो जेम पे कारपेंटर भी मिल जाएगा। तो गुड्स एंड सर्विस दोनों आप लोग को सर्विस जेम प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेम? जेम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। इसका प्राइमरी जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रू अबाउट जेम? जेम के बारे में क्या सत्य है? फर्स्ट में है ये केवल निजी व्यवसाय के लिए, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय, यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए है, बिल्कुल नहीं। यह सरकारी खरीदार और विक्रेताओं के लिए एक मंच है, बिल्कुल सही है। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट बायर्स एंड सेलर्स, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोक्योर्ड थ्रू जेम्स? जेम्स के थ्रू किस टाइप का सर्विस और गुड्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो बार बार हम बता चुके क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो जेम्स पर आपको गुड्स भी मिलेगा, सर्विस भी मिलेगा। ओनली गुड्स नहीं होगा, ओनली सर्विस नहीं होगा, ठीक है। माल और सेवाएं दोनों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग जेम फॉर गवर्नमेंट ई प्रोक्यूरमेंट? अब देखिए क्या प्रॉफिट होता है जेम। तो जेम में सबसे जो प्री जेम इरा जो था, जब जेम नहीं आया था उस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो था वो करप्शन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन था और ट्रांसपेरेंसी था। तो वो चीज जेम जब आया तो वो चीज बहुत हद तक सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कैन हु कैन रजिस्टर एज अ सेलर ऑफ जेम? कौन रजिस्टर कर सकता है? तो जेम पे रजिस्टर दोनों संस्था कर सकती है, प्राइवेट संस्था भी कर सकती है और गवर्नमेंट संस्था, दोनों संस्था कर सकती है जेम पे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जेम यूजेज विच टाइप ऑफ प्रोक्यूरमेंट मॉडल? कौन सा प्रोक्यूरमेंट मॉडल जेम यूज करता है? तो देखिए जेम है जो सेंट्रलाइज मॉडल ही यूज करता है, तो ये याद रखिएगा सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट मॉडल, ठीक है, केंद्रीकृत खरीद। विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर सेलर टू? सेलर बनने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है? इसके बिना आप सेलर बन ही नहीं सकते हैं। तो पैन कार्ड मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। खरीद बिक्री का बात है तो पैन कार्ड तो चलेगा ही। द जेम पोर्टल सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ पेमेंट मेथड? तो जेम पे पेमेंट मेथड बहुत टाइप का हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको मल्टीपल पेमेंट मेथड मिल जाता है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड पेमेंट, सब आपको अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ जेम बिडिंग इंजन? ठीक है, जब जेम हम थ्योरी पढ़ाए थे तो आप लोग को तो बताए ही थे बिडिंग के बारे में, ठीक है। रिवर्स ऑक्शन के बारे में बताए थे। डिटेल क्लास जेम का हो चुका है, गूगल मीट पे पढ़ा चुके हैं जेम किस तरह काम करता है, कितने हजार से कम में डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं, कितने हजार से अधिक में रिवर्स ऑक्शन लगता है, ये सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेट बिडिंग एंड कोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जेम? तो जेम का जो बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया वो एनआईसी के द्वारा बनाया गया, वही जिम्मेदार भी है।
चलिए अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेम एनालिटिक एंड रिपोर्ट्स फीचर। इसका क्या पर्पस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है, टू प्रोवाइड इनसाइट्स एनालिटिक्स टू प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटी, पूरा आपको बता देता है खरीद गतिविधियों पर अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ जेम रजिस्ट्रेशन। जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप 2 साल तक आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, वैलिडिटी 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल इज वाइडली यूज इन इंडिया फॉर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, जेम। ठीक है, चलिए ई प्रोक्यूरमेंट फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्यूरमेंट फैसिलिटी, तो वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है द प्राइमरी गोल ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट क्या है, प्राइमरी गोल ई प्रोक्यूरमेंट का क्या है, तो स्ट्रीमलाइन प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस ही उसका प्राइमरी गोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट। तो देखिए जो आपका की एडवांटेज है वो है कॉस्ट सेविंग और टाइम इफिशिएंसी। जेम में जब आप कोई भी कुछ भी आप प्रोक्यूरमेंट करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको एक टाइमिंग मिल जाता है, इतने दिन में आपको मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी मिल जाता है, कॉस्ट सेविंग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, व्हाट टेक्नोलॉजी इज ऑफ्टन यूज इन ई प्रोक्यूरमेंट टू इंश्योर सिक्योर ट्रांजेक्शन। तो उसमें एक ब्लॉकचेन आता है, थ्योरी में आप लोग को बढ़िया से समझा दिए ब्लॉकचेन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 20 क्वेश्चन आप लोग को हम करा दिए, उसमें सारा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा जेम से कुछ और एक सेशन इससे पहले भी करवा चुके हैं, तो उसमें सारा रूल रेगुलेशन था, तो वो देख लेना है कि ये एमसीक्यू देख लेना है, इससे बाहर जेम से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात रहा गूगल मीट क्लासेस के बारे में, बहुत लोग पूछते हैं सर क्लासेस का टाइम नहीं पता चलता है, शेड्यूल नहीं पता चलता है, तो ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग के पास लिमिटेड टाइम होता है 8 से 10, उसी टाइम में मेरा सिर्फ 2 बैच चलता है, वो फिक्स है। ठीक है, उस 2 बैच के अलावा कोई बैच नहीं, जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो ये बैच फर्स्ट जो है 5 अक्टूबर से 15 फरवरी तक ये चलेगा, 15 फरवरी को खत्म हो जाएगा ये बैच। ठीक है, बैच 1 5 अक्टूबर से चल रहा है, सिलेबस जितना लंबा चौड़ा है आपको पता ही है, तो लगभग 4 मंथ लग ही जाता है। ठीक है, अब बैच 2 जो है ये 3 दिसंबर से, अब बैच 2 का जो पेपर 2 है वो बैच 1 के साथ ही हो रहा है, तो थोड़ा सा समय कम लगेगा बैच 2 खत्म होने में। तो बैच 2 आपका 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। अब ये जो 15 फरवरी को बैच 1, इसका टाइमिंग 9 से 10 होता है, इसका टाइमिंग 8 से 9 पीएम होता है। और ये जो बैच 3 स्टार्ट होने वाला है 18 फरवरी से बैच 3 स्टार्ट होगा, इसका भी टाइम 9 से 10 पीएम ही होगा। ठीक है, अब जब वो बैच 1 खत्म होगा उसके जगह बैच 3 रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब इसमें इनरोल आपको कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक तो है कि उनको सिर्फ क्लास रिकॉर्डिंग से मतलब है, उनको लाइव क्लास नहीं करना है, तो वो जाके ऐप के थ्रू आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, संडे का मॉक टेस्ट मिल जाएगा और एचडब्ल्यू पीडीएफ मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा आपको ऐप में। क्लास लाइव क्लास छोड़ के आपको सब कुछ ऐप के थ्रू आप जाके परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंकिंग ब्लॉग ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से आप एक्सेस करना है आपको। उसके बाद बात करते हैं लाइव क्लास में आपको क्या मिलेगा, जो गूगल मीट पे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइव क्लास में आपको डायरेक्ट आप हमसे इंटरेक्ट होंगे, जो भी डाउट्स है हमसे डायरेक्ट पूछेंगे, वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए है। तो लाइव क्लासेस तो आपको मिलेगा ही, साथ साथ क्लास अगर किसी का छूट जाता है, अभी तो सीजन आप लोग का चल रहा है, तो उस कारण से रिकॉर्डिंग क्लास भी हम देते हैं साथ में। संडे का हर संडे मॉक टेस्ट होता है, टॉपर से आप लोग बात कर सकते हैं, जो उस साल भी जो हमारे यहाँ से टॉपर निकले उससे आप बात कर सकते हैं, उनका स्ट्रेटजी जान सकते हैं। साथ में आपको HW PDF मिलता है, ठीक है, वो आपको बनाना होता है। तो ये सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा गूगल मीट क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो। वो भी आपको बता दिया 18 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सीट लिमिटेड होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों नंबर पे अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं, आपको 4 दिन का हम डेमो क्लास दे रहे हैं,
4 दिन क्लास कीजिए, क्लास अच्छा लगे तो पेमेंट करना है, ठीक है। इस दोनों नंबर पे आपको बस इतना व्हाट्सअप कर देना है या कॉल कर देना है, एफसीआई एपीएस बैच 3 डेमो क्लास, इतना मैसेज कर दीजिए, आपको मेरे तरफ से रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। याद रखिए 18 फरवरी 2024 से मे बी ये लास्ट ही बैच होगा, तो मान के चलिए लास्ट बैच है, तो जिनको भी इनरोल करना है इनरोल कर लीजिए, सीट लिमिटेड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप लोग को ई ऑफिस का एमसीक्यू मिल जाएगा, तो वो भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।